हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 11 नवंबर। तो इस वीडियो में हम 11 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय विधिक दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को विधिक सेवा के तहत प्राधिकरण अधिनियम और वादिकारियों के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। यह कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का भी प्रयास करता है। यह अधिनियम 11 अक्टूबर 1987 ईस्वी को लागू किया गया था, जबकि यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। इसीलिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व शहरीकरण दिवस किस दिन मनाया गया है? विश्व शहरीकरण दिवस। तो अभी हाल ही में 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है, जो कि जीवंत समुदायों को बनाने में योजना की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए है। यह WUD इसका मीन्स हुआ वर्ल्ड अर्बनिज्म डे का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स द्वारा किया जाता है। इस दिन की स्थापना 1949 ईस्वी में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा इनके द्वारा की गई थी, ताकि योजना बनाने में सार्वजनिक और पेशेवर रुचि बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है। जहाज रानी यानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज किया जाएगा। शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज अगले क्वेश्चन की ओर इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा रो पैक्स टर्मिनल लॉन्च इवेंट और हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स नौका सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना के दौरान की गई है। इस योजना के दौरान जो रो पैक्स सेवा है, इसके दौरान दोनों स्थानों के बीच की दूरी 370 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य में परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है।
और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। परिवर्तनम योजना के अंतर्गत यह योजना साफ और ताज़ी मछली उत्पादकों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगी। परिवर्तन भी उचित मुआवजे के रूप में मछली पकड़ने वालों को एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी जाएगी। यह कॉलेज से निकलने वाले युवाओं और कोविड-19 के कारण घर लौटने वाले प्रवासी कामगारों को भी रोजगार प्रदान करेगी। इसके अलावा केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मछली खरीद और प्रसंस्करण की निगरानी भी करेगा। यह क्वेश्चन हमारा केरल से रिलेटेड है। केरल के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ASIM सीरियन इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अभी यह AIM सीरियन इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 योजना AIM और सीरियोस AIM भी दोनों के द्वारा लॉन्च की गई है। नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन, AIM का फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन, और रूस के सीरियोस साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन, इन दोनों ने मिलकर की है। AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 भारत और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14 दिन तक चलने वाला एक वर्चुअली कार्यक्रम है। यह पहली इंडो रशियन द्विपक्षीय युवा इनोवेशन पहल है जो दोनों देशों के लिए वेब और मोबाइल आधारित होंगे। दोनों की तरह ही तकनीकी समाधान का विकास ये करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 48 छात्रों और 16 शिक्षक और संरक्षक कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए 8 ऑनलाइन उत्पादों और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसे 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गांवों के 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगी। सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना को 3 कार्यक्रम पीने के पानी, हरित ऊर्जा और पर्यटन की एकीकृत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। यह क्वेश्चन हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के हमारे राज्यपाल हैं BD मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है हमारी ईटानगर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन्होंने इस पुस्तक में कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है। इस पुस्तक के माध्यम से अनुपम खेर ने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं जब उनकी माँ दुलारी और भाई राजू खेर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। इसके पहले इनकी जो लिखी गई पुस्तक थी वह उनकी जीवनी थी। उस पुस्तक का नाम था लेसन्स लाइफ टॉट मी unknowingly and the best thing
अबाउट यू इन यू, यह इनकी जीवनी का नाम था। लेसन्स लाइफ टॉट द अननोविंगली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इन यू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में एस हरेश ने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। ये एक मलयालम लेखक हैं। इन्हें अपने उपन्यास मौस्टेज MOUSTACHE मौस्टेज के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में जयश्री कालाथिल द्वारा किया गया है और इसको हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। हार्पर कॉलिंग्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। साहित्य में दिए जाने वाला जेसीबी पुरस्कार को भारत में सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और अनुवादक मतलब अनुवाद करने वाले को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोनेट LNG के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अक्षय कुमार सिंह को पेट्रोनेट LNG के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये पूर्व अध्यक्ष प्रभात सिंह का स्थान लेंगे, जिनका हाल ही में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 4 राज्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों के पास प्रत्येक कंपनी में 12.5% की हिस्सेदारी है, जिसके अध्यक्ष तेल सचिव हैं। पेट्रोनेट गुजरात और कोच्चि में केरल में तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल संचालित करता है। यह क्वेश्चन हमारा IOC से रिलेटेड है। तो IOC के हमारे अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 ईस्वी को और IOC का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लीची को GI टैग दिया गया है? तो असम की अभी लीची को GI टैग दिया गया है। GI टैग के लिए 28 अगस्त 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा यह आवेदन किया गया था। तेजपुर की लीची को उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुखद स्वाद, आकर्षक लाल रंग के साथ रसदार गूदे के लिए जाना जाता है। GI टैग होता गया है किसी भी भौगोलिक संकेत का उपयोग विशिष्ट भौगोलिक उत्पाद के एक उत्पाद पर किया जाता है जो इसकी उत्पत्ति के स्थान के कारण इसकी विशिष्टता या प्रतिष्ठता के लिए दिया गया है। यह क्वेश्चन हमारा असम से रिलेटेड है। असम के हमारे CM है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल और इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस बार शांति और विकास के लिए विश्व दिवस की थीम थी हमारी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। इस बार की यह इसकी थीम थी। इस साल ऐसे समय में जब दुनिया वैश्विक कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, विश्व विज्ञान दिवस साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पैंडेमिक पर केंद्रित है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।